हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दीप्ति हेयर। मुझे ये बोलना था कि हम लोग सब लोग डिफरेंट हैं और सबका बॉडी भी डिफरेंट है। किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है। तो सब लोग ठंडे सब लोग का अलग अलग बॉडी है। अ, उसी प्रकार और सब लोग अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। कोई हर हर कोई चेंज्ड है। किसी का स्किन कलर डिफरेंट है, किसी का बाल डिफरेंट है, किसी के फीचर्स डिफरेंट है, किसी की आईज डिफरेंट है। तो हम लोग सब अपने अपने अकॉर्डिंग भगवान ने हमको डिफरेंट बनाया है और बहुत चेंज बनाया है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। बच्चे भी छोटे होते हैं तो बहुत मैंने सुना है कि कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो वो प्रोफेशनल नैनी है और उसने बताया कि पेरेंट्स लोग आजकल बहुत वरीड हो जाते हैं कि अरे 6 मंथ हो गया, उनका बच्चा चल नहीं रहा है, 7 मंथ हो गया। हर बच्चा भी डिफरेंट होता है। कोई बच्चे 9 मंथ में चलते हैं, कोई बच्चे 1.5 साल में चलते हैं, कोई बच्चे ऐसे ही वो लोग कोई कोई बच्चे बोलते भी ऐसे ही टाइम पे हैं, अपने अपने टाइम पे बोलते हैं। तो पेरेंट्स को वरीड नहीं होना चाहिए कि अरे खा नहीं रहा है या ठीक से चल नहीं रहा है या ठीक से बोल नहीं रहा है। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, पेरेंट्स ये बात समझें। और फिर हर एज की अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हर एज की अलग अलग हैबिट्स होती हैं बच्चों की। जब मिडिल स्कूल में होते हैं डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट्री में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और हम जब कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरों के बच्चों से तो हमें दिक्कत होने लगती है और हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड, हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, हमारा बच्चा वो नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा वरिड नहीं होना चाहिए और खाने पे भी फोकस करना चाहिए कि हाँ ठीक है, उनको हेल्दी डाइट देनी है, जितना भी हो सके हेल्दी डाइट खिलाना है ताकि वो अच्छा हेल्दी खा सकें और हेल्दी बन सकें। अभी आजकल क्या होता है, पेरेंट्स बिजी होते हैं, वो फ़ोन भी पकड़ा देते हैं बच्चों को कि अरे चलो ठीक है, फ़ोन देख रहा है बच्चा, कितनी देर देख रहा है वो हमें डिसाइड करना होगा। हमें टाइम सेट करना होगा और उसके अनुसार छोटे छोटे बच्चे फ़ोन पकड़ रहे हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो चक्कर क्या है कि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है, बिकॉज बोथ आर वर्किंग, जॉब कर रहे हैं सब। और नैनी के सहारे, अगर प्रोफेशनल नैनी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, खुद वो मदर है, तो वो अच्छे से बच्चों को ले सकती है, केयर कर सकती है। अगर हम बच्चों को नैनी बना दें या बच्चे के हाई स्कूल के बच्चों को बोल दें कि बेबी सिटिंग करो, तो उन लोगों को एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है और वो लोग फिर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो भी एक सिलेक्शन भी अच्छा नैनी का करना पड़ेगा अगर हम बिजी हैं। वरना मेरे हिसाब से तो खुद बच्चों को पालो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इसीलिए अपना पूरा करियर एक तरफ रख दिया था। आई एम अ लॉयर फ्रॉम इंडिया और मैं चाहती तो आज फेमस लॉयर होती और सब कुछ कर रही होती, हो सकता है जज भी बन गई होती, बिकॉज दैट वाज माय गोल। मेरा एम्बिशन था बिफोर मैरिज। तो सब हो जाता, लेकिन मेरा प्रायोरिटी थी कि मेरे को दोनों बच्चों को अपने हाथ से पालना है, कुछ भी हो जाए उनको। एंड टुडे आई एम वेरी प्राउड दैट बोथ आर वेरी गुड। मेरा बेटा भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। So, oh my goodness, there is a deer. Oh, how can I turn the camera? My goodness. Oh, baby deer and baby. ओके, बाद में लेती हूँ पिक्चर। तो फिर क्या हुआ, मैं यही बोल रही थी कि बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चों में, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, माँ को स्पेशली करना पड़ता है। क्योंकि माँ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। पापा तो क्या होता है कि जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, शाम को आए, थोड़ी देर हंसी मजाक किया, खेल लिया, बस हो गया। लेकिन माँ 24 घंटा रहती है, तो बच्चों को एक जो बेसिक चीज़ें सिखानी है वो माँ से ही होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ ही उसको सिखाती है, उसको टाइम देती है और सब कुछ करती है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए जॉब से, और बच्चा जब तक 3 साल का नहीं हो जाता तब तक उसके बाद फिर से जॉब कर ले। जॉब तो मिल जाती है, जॉब का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन ये टाइम जो चला जाता है फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमने अपने बच्चों को अपने हाथ से नहीं पाला, और वो टाइम निकल जाता है। प्रेशियस मोमेंट है वो बहुत, बच्चों के साथ जो बीता हुआ एक एक पल याद आता है कि कैसे स्कूल छोड़ना, कैसे उनको खाना देना, लंच बॉक्स बनाना, सब कुछ, और उनके साथ खेलना, उनको खाना पीना खिलाना, और उनको पॉटी कराना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉटी ट्रेन करना, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। पॉटी ट्रेन बच्चे होते नहीं हैं और फिर वो डायपर पहनते रहते हैं, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायपर इज़ नॉट हेल्दी, और बच्चे बड़े तक बाथरूम करते रहते हैं, दूसरों के बिस्तर में बाथरूम करते रहते हैं। तो बचपन से मैंने तो अपने बच्चों को 3 मंथ्स में ही ट्रेन कर दिया था। मैंने एक बुक भी लिखी है, सून मेरी पब्लिश भी हो गई है एक्चुअली, बार्न्स एंड नोबल एंड अमेज़न में, अबाउट पॉटी ट्रेनिंग। सो सून वो सब जगह हो जाएगी। उसमें यही सब मैंने ट्रेनिंग दी है कि कैसे करना है बच्चों को, और पेरेंट्स के लिए गाइड लिखी है कैसे बच्चों को ट्रेन करना है। तो होपफुली दैट विल बी अ गुड बुक फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड पैरा प्रोफेशनल्स एंड नैनीज, प्रोफेशनल नैनीज, एवरीबडी, सबके लिए जो भी जिनको भी ज़रूरत है, ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि सभी बच्चों का देख रेख करते हैं आजकल, सब कॉमनली मिल के सब बच्चों को देखते हैं। तो मुझे यही बोलना था कि बच्चों पे बहुत ध्यान देना है, और कितना जितना हो सके, इट्स अ प्रेशियस मोमेंट। मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती हूँ कि मैं लॉयर थी और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आज की डेट में मैं पढ़ाई फिर से कर सकती हूँ और लॉयर बन सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट अभी मैं टीचिंग जॉब एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज उसमें भी ढेर सारे बच्चे होते हैं, दे लव मी सो मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के बीच में। तो आई एम enjoying टीचिंग जॉब राइट नाउ। सो यही मुझे बोलना था कि अपनी लाइफ को ना एक डिज़ाइन करके उसको लिखना चाहिए कि क्या क्या करना है, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, और हम कैसे आगे बढ़ें, बच्चों का कैसे ख्याल करना है, कैसे वो करना है। क्योंकि हर कुछ हैबिट बच्चों की हमसे ही सीखते हैं, नहीं तो दूसरों के घर में जाके बच्चे इधर सामान छू रहे हैं, उधर सामान छू रहे हैं, या कुछ शैतानी कर रहे हैं, तो वो सब बच्चों को माँ ही सिखा सकती है। मेरे बच्चे सब बोलती थी मेरी फ्रेंड्स, क्या दीप्ति सिखाती हो, तुम्हारा बेटा हमेशा बुक पढ़ता रहता है, या जहाँ बैठाल दो, जो टॉयज़ दे दो उसी से खेलेगा, और कुछ भी नहीं छूता किसी के घर में। और सेम मेरी बेटी भी ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग जो दी, वो आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से वो किया, और आज मेरे बच्चे भी मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैंने उनको बहुत हेल्प करी, और जो भी they pay gratitude. So it's very important, actually parenting is very important and we have to pay attention on it. Okay, bye, love you all, Dipti Chauhan here. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टुडे इज मंडे, अ न्यू वीक इज स्टार्टिंग। लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। थैंक यू, बाय, दीप्ति here.